जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शौर्य, भोला से बोलना गाड़ी निकाल दे। जी। आप लोग चलिए, हम अभी आए। शायद कुछ भूल गए होंगे। शौर्य, बेटा तू गाड़ी निकलवा। जी। बोला बस 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 हो जा मेरा बच्चा, बस बस बस, सो जा सो जा। अरे भाऊजी आप आइए ना। क्या कर रही है हमारी नन्ही सी गुड़िया? चलिए चल। क्या हुआ, बाबूजी नहीं आए? हाँ, देर हो रही है। मैं जाके देखता हूँ। जा बेटा तू देख ले। अरे वर्षा, बाबूजी को कुछ काम था तो वो अपने कमरे में गए हैं, तो मैंने सोचा कि जाके अपनी गुड़िया को मिलाऊं। कहाँ है? क्या हुआ? बाबूजी आप यहाँ? शौर्य बेटा, जल्दी से अपनी गुड़िया को लाड कर लो, नहीं तो ओमी भी आता ही होगा। आओ तुम भी प्यार कर लो गुड़िया। लो काका आए हैं देखो। भाभी पानी रख दो। भाभी खाने के लिए कुछ और तैयारी करनी है। पता नहीं नैतिक कब आएंगे कब खाएंगे। अगर खाली मेरे लिए बनाना है तो ज्यादा काम नहीं है, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना लूंगी। जी क्या करूं, नैतिक को फोन करती हूँ। और जितने भी वर्कर्स हैं उनसे जरूर ये कह दीजिए। वर्षा को करूं, पूछती हूँ गुड़िया क्या कर रही है। बस 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 ये क्यों फोन नहीं उठा रही है? फिर से करती हूँ। चुप हो जाओ। हाँ हाँ बस बस बस, अले 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 अले, बस 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 मेरा बच्चा, बस बस बस। हेलो हेलो वर्षा, तू कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस अक्षरा, गुड़िया रो रही है ना इसलिए। कैसी है गुड़िया? मुझे तो बहुत याद आ रही है उसकी। हाँ अक्षरा, मैं तुझे बस फोन करने ही वाली थी। माँ ने मुझे बताया कि कल तुम सबने खूब धूमधाम से होली मनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अक्षरा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नहीं वर्षा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। वो तो बस होली थी तो इसीलिए सब लोग खुश थे। माँ ने सोचा होगा कि
अरे ये गुड़िया इतना रो क्यों रही है? पता नहीं अक्षरा, मुझे लगा था सो जाएगी लेकिन रोए जा रही है। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अक्षरा, क्या हो गया है? वर्षा क्या हुआ बेटा? अरे मेरी राजकुमारी क्यों रो रही है? पता नहीं माँ, क्या हो गया है? अक्षरा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। वर्षा बेटा पहले उसे दूध पिला दे। दादी, इसका पेट भरा हुआ है, मैं थोड़ी देर से टहला लेती अरे हूँ। बेटा बस मेरा बच्चा, बस 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 बस, ओले 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 ओले। एक बार नैतिक को फिर से ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो नैतिक। हेलो अक्षरा, मैं एक मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। सुनिए, मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है। मैं देखती हूँ भाभी। हेलो, क्या मैं अक्षरा से मिल सकती हूँ? जी भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। हाय अक्षरा, पहचाना? हम महाशिवरात्रि की पूजा में मंदिर में मिले थे। हाँ, मैं पायल, आपके पड़ोस में रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब आइए ना, आइए बैठिए। ये लीजिए होली का प्रसाद। थैंक यू सो मच। गुलाबो, ये लो शरबत। आपका घर बहुत अच्छा है। वैसे आंटी कहाँ पर है? सब लोग मंदिर गए हैं, उसके बाद होली मिलने भी जाना है ना। आप नहीं गई? मैं वो घर में बहुत काम था ना, इसीलिए। ओ, आप बिजी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो वैसे भी बोर ही हो रही थी। इनफैक्ट सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अच्छा हुआ आप आ गई, मेरा सारा काम खत्म हो गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ मेले में चलेंगी? क्या? हाँ, होली के मेले में। पता है बहुत लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए। चलिए ना प्लीज। हाँ, लेकिन मैंने घर में किसी को बताया नहीं है ना, तो हम जल्दी आ जाएंगे, यही पास में तो है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक काम करते हैं, मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, हम अभी निकल पड़ते हैं। चलिए ना प्लीज, प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है। गुलाबो, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। जी, लेकिन नहीं, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी। थैंक यू। चलिए। पता है वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, अलग अलग प्रदेश के। बहुत सी चीजें जो हमें मिलेगी वहाँ पे, बहुत सुंदर है। भाभी मैं आज हमने ही दिया कर दिया। भाभी नहीं है ना, वो कोई पड़ोस में रहती है, क्या नाम बताया था उन्होंने? पायल। हाँ पायल, उनके साथ गई हैं भाभी कहीं। कौन पायल? वो उनकी दोस्त। ले, ये रसोई में रख और चाय चढ़ा। ये पायल कौन है? आज तक तो नाम नहीं सुना इसका। अजीब बात है, अब अजनबी लोग भी बहू के दोस्त होने लगे। लेकिन वो गई कहाँ है? माँ, दादा को पता होगा, उन्हें तो बता के ही गई होंगी। हाँ, उसे जरूर बताया होगा। रश्मि, जा बेटा, तुम्हारे दादाजी और बाबूजी को चाय पे बुला ले। जी। चल, हम भी हाथ मुंह धो ले। चल, जरा यहाँ कोने पे गाड़ी रोको। हेलो, जय मां जगदम्बा छोटी दुल्हन। शंकरी ताई, राधे कृष्ण। आई कल शोर हंगामे में थारे से बात ना हो सकी,
सोचा अगर आज फुर्सत में हो तो बात कर ले। कह रही थी ना जरूरी बात है। हाँ शंकरिताई, जरूरी काम तो था, लेकिन अब बात करने की जरूरत नहीं है। बात हो गई मेरी, सब कुछ सुलझ गया। चलो अच्छा है, सब ठीक है। अरे मने तो चिंता होने लगी थी, पर छोटी दुल्हन आगे कोई बात हो तो बताने में हिचकिचाना मत। हाँ 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 शंकरिताई, क्यों नहीं। अच्छा तो रखती हूँ। राधे कृष्ण। जय माँ जगदम्बा। जी कैसे पूछती मैं उनसे निखिल के बारे में? उन्हें तो मुझसे शिकायत ही होगी ना। देखिए, उन्होंने कल देवरा साहब को पूरे परिवार के साथ होली पर बुलाया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन्होंने लड़के के बारे में सारी पूछताछ कर ली होगी। सब बहुत खुश थे, हमसे भी नाराज नहीं थे, वरना दद्दा जी हमें होली मिलन के लिए क्यों बुलाते? अच्छा हुआ हम लोग हो आए। दद्दा जी के मन में अपने सभी संबंधियों के लिए बहुत स्नेह है, किसी से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। हाँ, कल सब कितना घुल मिलकर होली खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बंटवारे की बात भी आई गई हो गई हो। एक बार ये पता चल जाए ना कि सब ठीक है, तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। अक्षरा, पीछे भी नहीं थी, कहाँ चली गई? दादा पानी। हाँ। अक्षरा कहाँ है? उनसे कहिए कि मेरे लिए चाय और नाश्ता ले आए। लेकिन दादा वो तो है नहीं, वो तो अपनी किसी सहेली के साथ गई हैं। किसके साथ गई होंगी? आपको बताया नहीं उन्होंने? मैं माँ छोटी माँ से बोल देती हूँ आपको चाय और नाश्ते के लिए। नहीं गुलाबो, रहने दो, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं चाहिए। आज दिन भर भी कुछ नहीं खाया, सोचा था घर में आके कुछ खा लूंगा, पर यहाँ तो ये सब। अरे नैतिक, आप सो सॉरी नैतिक, मुझे लगा आपको देर हो जाएगी। ये आपने कैसे मान लिया? वो नैतिक आप ही से फोन करके पूछा था ना, तो आपने कहा लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं चली गई। कितनी देर हो जाएगी अक्षर? आज छुट्टी थी, मैं सिर्फ क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। देर हो जाएगा का मतलब है शाम तक आ जाऊंगा, रात तक तो नहीं। आपने भी तो कहा था कि आप फोन करेंगे, फिर क्यों नहीं किया? मैं वेट करती रही, फिर भी फोन नहीं किया, उसके बाद मैं चली गई। तो मेरी गलती है, आपकी नहीं। नैतिक मैं ये नहीं कह रही हूँ। अच्छा छोड़िए, दरअसल हुआ ये कि वो हमारी पड़ोस में। बस अक्षरा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नैतिक आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आई एम सॉरी। अच्छा चलिए छोड़िए, आप बहुत थक गए हैं ना, भूख भी लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं अक्षर, रहने दीजिए। अब आप कब खाना बनाएंगे और कब हम खाएंगे? जाने दीजिए। अरे नैतिक 2 मिनट में खाना बन जाएगा, बस मैं अभी लाई। अक्षरा रहने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। नैतिक देखिए मेरी बात सुनिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ अक्षरा मैंने कहा
मुझे भूख नहीं, मैं थक गया हूँ, नींद आ रही है। नैतिक आप सुनिए ना। दूध। दूध तो पी लीजिए। मुझे नींद आ रही है। नैतिक, मेरी बात तो सुनिए। वो क्या इन्हें तो मुझसे बात ही नहीं करनी है ना। नैतिक उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। चाय पी लीजिए और तैयार हो जाइए। लाई। अक्षरा, वो आपकी नई सहेली कौन है, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। जब आप कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं तो आप क्यों पूछ रहे हैं? वो कल मैं गुस्से में था ना, सॉरी। अब बता दीजिए, आप लोग कल कहाँ गए थे? अच्छा, सॉरी। चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। होने दीजिए। नैतिक, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। लेकिन वो तो आपने रखा ही नहीं। उसके बगैर तो मैं तैयार हो ही नहीं सकता। आपका प्यार। मैं आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। भाभी माँ, पता नहीं रात को मुन्ना ने खाना खाया भी या नहीं। हाँ, और अभी तक तो दोनों आए भी नहीं नीचे। भाभी माँ, अभी तो आने में समय लगेगा उन्हें। क्यों? अभी तो दादा भाभी को मना रहे होंगे। वो क्या है ना कि कल दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी। हम तो कमरे में दूध देने गए थे, तब हमने सब देखा। अच्छा, ठीक है, तू जा, बाहर ले जा सब। जी। अब क्या कहेंगे हम इन बच्चों को? रहने दे, अपनी कर रहे हैं, करने दे। हाँ, लेकिन मन तो दुखता है ना। पहले जब बहू नाराज होती थी तो हम मुन्ना को समझा देते थे, लेकिन अब क्या समझाएं? अब तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अभी भी नाराज है। और मुन्ना, लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब ये टिफिन खोल दो। रहने दीजिए नैतिक, हो जाएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।